राजस्थान की लोक कलाएं व हस्तशिल्प। राजस्थान की लोक कलाएं जीवन की सुरुचिपूर्ण अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होती हैं। लोक अथवा सामान्य जन की कला लोक कला कहलाती है। लोक कलाएं जहां एक और लोकमानस की जीवंतता को मुखरित करती है, वहीं दूसरी ओर उसके विश्रुत स्वरूप को भी रूपायित करती है। राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएं निम्न हैं। फड़ या पड़ चित्रण। रेजी अथवा खादी के कपड़ों पर लोक देवताओं की जीवन गाथाएं, धार्मिक व पौराणिक कथाएं तथा ऐतिहासिक गाथाओं के चित्रित स्वरूप को ही पड़ कहा जाता है। शाहपुरा पड़ चित्रण का मुख्य केंद्र है। इसके अलावा भीलवाड़ा तथा चित्तौड़ की पड़ों के प्रसिद्ध स्थल हैं। पड़ें चित्रित करने का कार्य जहाँ के जोशी गोत्र के छिपे करते हैं, जिन्हें चितेरा कहा जाता है। श्रीलाल जोशी इसके ख्याति प्राप्त चितेरे हैं। जयपुर के प्रदीप मुखर्जी श्रीलाल जोशी के शिष्य हैं एवं श्री शांतिलाल जोशी व नंदकिशोर जोशी कुशल पड़ चितेरे हैं। इन्होंने पड़ शैली में नए प्रयोग कर पारंपरिक राजस्थानी लोक गाथाओं के स्थान पर महत्वपूर्ण पौराणिक आख्यानों जैसे श्रीमद् भागवत, गीत गोविंद आदि का चित्रण किया है। चातुर्मास में पड़ चित्रण नहीं होता है क्योंकि देवता सो जाते हैं। पुनः देवउठनी 11 से पड़ चित्रण का कार्य आरंभ हो जाता है। पड़ चित्र शैली में लाल और हरे रंग का विशेष रूप से प्रयोग होता है। चित्रों में आकृति थोड़ी मोटी और गोल, आंखें बड़ी बड़ी तथा नाक अन्य शैलियों की अपेक्षा छोटी व मोटी होती है। कथा के मुख्य चरित्रों की वेशभूषा लाल रंग और खलनायक की हरे रंग की होती है। पापूजी, हड़बू जी, देवनारायण जी, गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी, चावंडा जी, भैंसासुर, ढूंग जी, जुआर जी तथा रामदला आदि की पड़ें प्रसिद्ध हैं। सर्वाधिक लोकप्रिय पड़ पापू जी की हैं, लेकिन देवनारायण जी की सवारी पड़ सबसे लंबी होती है। अभी तक सबसे छोटी 2x2 सेमी देवनारायण की पड़ डाक टिकट के रूप में देवनारायण जयंती पर 2 सितंबर 1992 को भारतीय डाक विभाग ने जारी की है। श्रीमती पार्वती जोशी श्री कन्हैयालाल जोशी की पत्नी देश की प्रथम पड़ चितेरी महिला है। इसके अलावा गोतली देवी भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पड़ कलाकार बन चुकी है। पड़ वाचन। राजस्थान में पड़ वाचन की विशिष्ट परंपरा है। इनका वाचन प्रायः मनोती के रूप में किसी अनिष्ट की आशंका को दूर करने हेतु सामूहिक रूप से किसी खुली जगह या चौपाल में होता है। पड़ में चित्रित कथा को बोंपों द्वारा सुर, ताल व लय के साथ गायन के रूप में पढ़ा जाता है। यदि पड़ रात के समय बांधी जाती है तो बोंपिन हाथ में एक डंडे पर लालटेन दीपक लिए पड़ के गाथा बोल को दोहराती हुई टेक देती हुई नृत्य करती है। बोंपे के अन्य साथी ढोलक, मजीरा, अलगोजा, थाली, चिपिया, जंतर, हारवा, रावण हथा आदि लोक वाद्य बजाते हैं। पड़ फट जाने अथवा जीर्ण शीर्ण हो जाने पर पुष्कर जी में विसर्जित कर दी जाती है, जिसे पड़ ठंडी करना कहते हैं। राज्य की प्रमुख पड़ें इस प्रकार हैं। पड़ पापूजी की पड़वाचक नायक या आईडी बोंपे, वाद्य यंत्र, रावण हथा। विशेष विवरण। यह सबसे लोकप्रिय पड़ है। यह पूरे पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। इस पड़ को नायक जाति के बोंपे व बोंपिन द्वारा रात में रावण हथा वाद्य यंत्र साथ बाजा जाता है। बाड़मेर जिले में भी लोग बाबूजी के बोंपे होते हैं जो गुजरी वाद्य के साथ इसका वाचन करते हैं। देवनारायण जी की पड़ गुजर बोंपे पड़ बांधते हैं और वाद्य यंत्र जंत्र। यह सबसे पुरानी, सबसे अधिक चित्रांकन व सबसे लंबी गाथा वाली पड़ है। इस पर शर्प चित्रित होता है। इसका वाचन बोंपों द्वारा रात में जंतर लोक वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। इस पड़ का वाचन देवउठनी 11 के बाद देवशयनी एकादशी तक चलता है। रामदेव जी की पड़ कामड़ जानती के बोंपे, रावण हथा। रामदेव जी की जीवन गाथा का चित्रण करने वाली पड़ का चित्रांकन सर्वप्रथम चौथमल चितेरे ने किया। इसका वाचन भी रात्रि में बाबूजी के बोंपे बोंपी द्वारा किया जाता है। रामदला व कृष्णदला की पड़ बाढ़ जाति के बोंपे बिना किसी वाद्य यंत्र के इस पड़ों में समस्त चराचर जगत के लेखे जोखे के चित्रण के साथ साथ राम और कृष्ण के जीवन की प्रमुख घटनाओं का चित्रण किया जाता है। इसके वाचक हाड़ौती क्षेत्र में अधिक है। रामदला की पड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन शाहपुरा के दूलजी चितेरे ने किया। इसका वाचन दिन में किया जाता है। मांडना। मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा घर आंगन की लीप पोत कर खड़िया, हिरमिच व गेरू से अनामिका की सहायता से ज्यामितीय अंकन बनाए जाते हैं, जिन्हें राजस्थान में मांडने कहते हैं। ये अलंकरण गुजरात में सातिया, महाराष्ट्र में रंगोली, बंगाल में अल्पना, उत्तर प्रदेश में चौक पूर्णा या सोन, भोजपुरी अंचल में थापा, तेलुगु में मोंगू, केरल में अतापू, तमिल ने कोलम, बिहार में हैपन व ब्रिज और बुंदेलखंड में संजा कहलाते हैं। यदि कोई तीर्थ यात्रा कर सकुशल घर लौट आता है तो उस खुशी में पुष्कर पेड़ी तथा पथवारी मांडी जाती है। मांडने अवसर विशेष की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। इसमें लोक मंगल की भावना निहित होती है। राजस्थान में प्राय सभी त्योहारों पर मांडने चित्रित किए जाते हैं। कुछ विशेष मांडने निम्न है। पगलिया पद चिन्ह है। मांडना पूजा पाठ के अवसर पर आराध्य देव के घर में पदार्पण की अभिलाषा में उसके पद चिन्ह को प्रतीक रूप में घर के आंगन व पूजा के स्थान पर चित्रित किया जाता है। राजस्थान में मांडनों में इसका चित्रण सर्वाधिक होता है। साट्या या सातिये, यह बच्चों के जन्म के अवसर पर भिन्न भिन्न आकारों में दरवाजों की चौखटों के चारों तरफ बनाते हैं। साट्या को स्वास्तिक के नाम से भी जाना जाता है। ताम, यह मांडना विवाह के अवसर पर लगन मंडप के समय बनाया जाता है। चौकड़ी मांडना, यह होली के अवसर पर बनाया जाता है, जिसके 4 कोण होते हैं। काष्ठ कला। मेवाड़ का बस्सी गाँव कलात्मक काष्ठ रूपों के अंकन के लिए बड़ा प्रसिद्ध रहा है। बस्सी में काष्ठ कला के जन्मदाता स्वर्गीय प्रभातजी सुथार माने जाते हैं, जिन्हें यहाँ के तत्कालीन शासक रावत गोविंददास जी ने सन 1652 में मालपुरा टोंक से यहाँ लाए। प्रमुख काष्ठ रूप निम्न हैं। कठपुतली, इसकी जन्मस्थली राजस्थान है। इसके नचाने वाले लोग नट या भाट जाति के लोग होते हैं। मारवाड़ इन नटों का मुख्य स्थल है। कठपुतली बनाने का काम आमतौर पर उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व कठपुतली नगर जयपुर में होता है। पुतली के क्षतिग्रस्त होने पर इन्हें जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। वर्षा काल में देव सो जाते हैं, अतएव कठपुतली प्रदर्शन नहीं होता। स्वर्गीय श्री देवीलाल सांबर के नेतृत्व में लोक कला मंडन उदयपुर में कठपुतली कला के विस्तार और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कठपुतली नाटक में पुतलियों का सूत्रधार संस्थापक ही नाटक का मूल स्तंभ होता है। कठपुतली खेलों में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की सिंहासन बत्तीसी
पृथ्वीराज संयोगिता व नागौर के अमर सिंह राठौड़ का खेल सर्वाधिक लोकप्रिय है। कठपुतलियां अरडू की लकड़ी की बनाई जाती हैं। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की कठपुतलियों का प्रचलन है। दस्ताना पुतली, छड़ पुतली, छाया पुतली, धागा या सूत्र पुतली। तोरण विवाह के अवसर पर दुल्हन के घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर लटकाई जाने वाली लकड़ी की कलाकृति, जिसमें शीर्ष पर मयूर या सुगा बना होता है, जिसे दूल्हा वधू के घर में प्रवेश करने से पूर्व हरी डाली, तलवार, खांडे या गोटा लगी डंडी से स्पर्श करता है। तोरण शक्ति परीक्षण का प्रतीक होता है। जयपुर के विद्याधर जी के रास्ते त्रिपोलिया बाजार में तोरण बहुतायत से बनाए जाते हैं। कहीं कहीं तोरण के स्थान पर मोवण मानक थंब का भी प्रचलन है, जो मुख्य द्वार पर या द्वार के बाहर गाड़े जाते हैं। कावड़ विविध कपाटों में खुलने व बंद होने वाली मंदिरनुमा काष्ठ कलाकृति है, जिस पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक पौराणिक कथाओं से संबंधित देवी देवताओं के मुख्य प्रसंग चित्रित होते हैं। यह एक चलता फिरता देवघर होता है। कावड़ के चित्रों में राम जी की बहुलता के कारण इसे राम जी की कावड़ भी कहते हैं। कावड़िया बाढ़ इसका वाचन करता है। कथा के वाचन के साथ साथ इसके विभिन्न कपाट खुलते जाते हैं। कावड़िया बैठकर अपनी गोद में कावड़ रखकर उसके हर चित्र को मयूर पंख का स्पर्श देते हुए बड़े लयकारी ढंग से उसका वाचन करता रहता है। कावड़ को लखारी लाल रंग से रंगा होता है और फिर उस पर महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला, अष्टावतार, पांडव चरित्र के अलावा रामदेव जी, गोपीचंद, बर्तरी आदि भी चित्रित किए जाते हैं। कावड़ बनाने का कार्य चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गाँव के खेराती जाति के लोग करते हैं। कावड़ चित्रावण में यहाँ के मांगीलाल मिस्त्री ने बड़े अच्छे प्रयोग किए हैं। काष्ठ की अन्य कलाकृतियाँ चौपड़े विवाह व अन्य मांगलिक अवसरों पर कुमकुम, अक्षत आदि रखने हेतु प्रयुक्त लकड़ी का पात्र, बाजोट, भोजन, पूजा के थाल आदि के नीचे रखी जाने वाली चौकी, बेवान, लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव जुलनी एकादशी को झांकी निकाली जाती है, इसे मिनिएचर वुडन टेम्पल भी कहते हैं। कपड़े पर हाथ से छपाई करने में प्रयुक्त लकड़ी के छापे खेराती जाति के लोग बनाते हैं। खांडे होली के अवसर पर लकड़ी के तलवारनुमा खांडे खातियों द्वारा बनाकर उन पर विभिन्न चित्र अंकित कर अपने यजमानों के भिजवाए जाते हैं। विवाह के बाद दुल्हन के घर से दूल्हे के घर भी खांडे भेजने की प्रथा है। पात्रे टिप्पणी श्वेतांबर जैन साधु संतों के प्रयोग में आने वाले रोहिड़े की लकड़ी के पात्र जोधपुर के पिपाड़ कस्बे में खेराती लोगों द्वारा विशेष रूप से बनाए जाते हैं। गोड़लिया पशुओं के शरीर पर विविध प्रकार की आकृतियों के बड़े कलात्मक दाग दिए जाते हैं। ये दाग चुराए गए पशुओं की शिनाख्त में अतिरिक्त सामान्य पहचान के लिए भी दिए जाते हैं। दागने की यह क्रिया अटेरना तथा दाग के निशान गोड़लिया कहलाते हैं। पशुओं के यह चिन्ह कई जाति विशेष के हैं, कहीं अंचल विशेष के तो कहीं विशिष्ट राजघराने के प्रतीक हैं। दागने के इन चिन्हों में प्रकृति के विविध उपादान, धार्मिक आस्थाओं के प्रतीक चिन्ह, मानवाकृतियाँ, विविध कृषि उपकरण तथा दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के विभिन्न अंकों प्रतीकों के दाग का समावेश मिलता है। ये दाग लोहे के सरिये, मिट्टी की ढकनी, लोहे, पित्तल अक्षर अथवा किसी वृक्ष विशेष की डाली को गर्म कर दागे जाते हैं। सांजी यह राजस्थानी कन्याओं का अत्यंत रंगीन व कलापूर्ण व्रतोत्सव है, जो अश्विन माह में श्राद्ध पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक पितृपक्ष के पूरे 15 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान कन्या विविध प्रकार की लोक रंजित सांजियाँ बनाती हैं। सांजी के चित्रण में गोबर की अतिरिक्त मिट्टी, चूना, पुष्प, पितरा, पन्नी, हल्दी, कुमकुम, कौड़ी एवं मिर्च आदि का प्रयोग करके उन्हें अलंकृत किया जाता है। नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर की केले के पत्तों की संज्ञा, कदली पत्तों की सांजी भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। नाथद्वारा में अंतिम दिन की सांजी को कोट सांजी कहते हैं। उदयपुर का मच्छंद्र नाथ मंदिर अपनी सांजियों के लिए इतना प्रसिद्ध है कि उसका नाम ही संज्ञा मंदिर पड़ गया है। जयपुर के लाडली जी के मंदिर में श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन सांजी बनाई जाती है। सांजी की प्रतिष्ठा राजस्थान में लोक देवी गौरी पार्वती के रूप में भी है। संज्ञा कोट यह सांजी का विकसित व बड़ा रूप है। इन्हें बड़ी सांजी भी कहा जाता है। आस्था है कि जैसे पार्वती को वर मिला वैसे ही वर कन्याओं को भी मिले। इसी आशा में प्रतिवर्ष सांजी चित्र गोबर पुती दीवारों पर हमें दिखते हैं। मेहंदी या महावर रचना एक और नारी सौंदर्य प्रसाधन में गिना जाता है, तो दूसरी ओर यह परंपरा के रूप में चली आ रही मांगलिक लोक कला भी है। राजस्थान में इसे सुहाग व सौभाग्य का शुभ चिन्ह माना जाता है। राजस्थान में सोजतपाली की मेहंदी प्रसिद्ध है। गिलूंड राजसमंद की मेहंदी भी अपने लाल सलूट रंग के लिए प्रसिद्ध है। मेहंदी में विविध प्रकार के अलंकरण बनाए जाते हैं। इसमें दीपावली पर पान, हटड़ी की बांत, शंख पगलिया, लक्ष्मी जी के चरण, 16 दीपक, सुदर्शन चक्र व मकर संक्रांति पर घेवर, बीजनी, करवा चौथ पर छबड़ी, स्वास्तिक, रक्षाबंधन पर लहरिया, चीक व शादी पर तोरण, केरी, सिंगाड़ा, स्वास्तिक, कलश, फूल आदि प्रमुख हैं। थापा मांगलिक अवसरों या व्रतोत्सवों पर महिलाओं द्वारा कुमकुम, हल्दी, गेरू, मेहंदी, काजल या गोबर से हाथ की उंगलियों से ठप्पे देकर दीवार पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसे थापा कहलाते हैं। राजस्थान में थापों के साथ स्वास्तिक अंकित करने की भी प्रथा है। पूछी ना। पाने विभिन्न देवी देवताओं के कागज पर बड़े चित्र पाने कहलाते हैं। विभिन्न त्योहारों पर इन्हें दीवार पर चिपकाकर पूजन किया जाता है। राजस्थान में गणेश, लक्ष्मी, रामदेव, गोगा जी, श्रीनाथ जी, श्री कृष्ण, शिव पार्वती आदि के पाने प्रचलित हैं। श्रीनाथ जी का पाना इनमें सर्वाधिक कलात्मक है, जिसमें 24 श्रृंगारों का चित्रण होता है। गोंदना यह अंग चित्रांकन की विशिष्ट कला है। अंगों में सुई अथवा बबूल के कांटे से आकृति बनाने के बाद उस पर कोयला और खिजड़े के पत्तों का काला पाउडर डाल दिया जाता है। यह पाउडर खून भी सोख लेता है और अंग में एक स्थायी निशान बना देता है। सूखने के बाद इसमें हरी जाई उबर आती है। इसे गूंदना या गोंदना कहते हैं। गोंदना राजस्थान की पिछड़ी जातियों में प्रचलित महिलाओं एवं पुरुषों का विशिष्ट लोक श्रृंगार है। स्त्रियां लाट पर चांद, तिलक, आड़ गुदवाती हैं। आंखों को तीर के समान पैनी
दर्शाने हेतु नीचे की पलक के साथ सार्या बुदवाती हैं। आजकल इसका नवीन रूप टैटू है जो फैशन का प्रतीक है तथा विश्व के अधिकांश देशों के युवाओं व बुजुर्गों आदि में ये प्रचलित है। पिछवाइयाँ मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों की पृष्ठभूमि में सज्जा हेतु बड़े आकार के पर्दों पर किया गया चित्रण पिछवाइयाँ कहलाती हैं। नाथद्वारा की पिछवाइयाँ विशेष रूप से प्रसिद्ध है। पिछवाइयाँ चित्रण नाथद्वारा के जांगीर व गौड़ ब्राह्मण जाति के परिवार करते हैं। बील राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में घर की छोटी मोटी चीज़ों को सुरक्षित रखने हेतु मिट्टी की महलनुमा चित्रित आकृति बील कहलाती है। मेघवाल जाति की महिलाएं इस कला में निपुण होती हैं। बटेवड़े या थापड़ा डुंडाड़ अंचल में बनाए जाने वाले गोबर के बटेवड़े भी लोक कला के अनूठे दस्तावेज हैं। गोबर के सूखे उपलों को वर्षा आदि में सुरक्षित रखने के लिए उन्हें चौकोर या आयताकार रूप से इकट्ठा कर इस ढेर को पुनः गोबर से लीप लिया जाता है और गोबर की डालू छत बना दी जाती है। चारों तरफ गोबर की लिपाई से बंद उपलों के ढेर को ही बटेवड़ा कहते हैं। हीड मिट्टी का बना हुआ पात्र जिसमें ग्रामीण अंचलों में दिवाली के दिन बच्चे तेल व रुई के बिनोले जलाकर अपने परिजनों के यहाँ जाते हैं तथा हीड़ो दिवाली तेल मेलो कहकर बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। एक बच्चों की हीड़ भी होती है जिसमें 4 मिट्टी के प्याले होते हैं। इसमें बच्चों के माता पिता द्वारा मक्का के फूले भरकर बच्चों से उसकी पूजा करवाई जाती है। उसको हीड़ भरना कहते हैं। घोड़ा बावसी मिट्टी के बने कलात्मक घोड़े जिनकी आदिवासी भील ग्रासियों में बड़ी मान्यता है। मनौती पूरी होने पर इन्हें पूजकर इष्ट देवता के चढ़ाया जाता है। कोठियाँ राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में अनाज संग्रहण हेतु प्रयुक्त मिट्टी के कलात्मक पात्र। इन कोठियों में अन्न के अतिरिक्त दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे घी दूध दही आदि भी रखे जाते हैं। सोहरिया भोजन सामग्री रखने के मिट्टी के बने कलात्मक पात्र जो ग्रामीण अंचलों में प्रचलित हैं। ओका नोका गुणा व्याधि निवारण हेतु ग्रामीण अंचलों में गोबर से बनाया जाने वाला आकार जो चेचक निकलने पर विशेषतः बनाकर पूजा जाता है। मोण मेड़ता क्षेत्र में बनाए जाने वाले मिट्टी के बड़े मोटे मटके। बरांडी आदिवासी बैलों द्वारा के विवाह पर घर की दीवार पर बनाए जाने वाला लोक देवी का मांगलिक चित्र। यह चित्र घर के जवाई द्वारा चावल के विविध रंगी गोल से बनाया जाता है। गोरबंद ऊँट के गले का आभूषण जो कांच कोड़ियों मोतियों व मणियों को गूंथ कर बनाया जाता है। इसके संबंध में गोरबंद नखरालो लोकगीत प्रसिद्ध है। सूत कातने के चरखे को रहटा या बरेला भी कहते हैं। जालौर जिले में हरजी गांव के कुमार मामा जी के घोड़े बनाते हैं जिन्हें खरीदने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। बाड़मेर व शेखावाटी में कलात्मक व नक्काशीदार फर्नीचर बनाया जाता है। बीकानेर व शेखावाटी के मकानों में संपूर्ण छत और नीचे की लकड़ी की मठोड़ में उत्कृष्ट चित्रकारी में चंद्रस का काम होता है। सिरोही में तलवारें व डाले बनाने का काम उत्कृष्ट कोटि का होता है। व्हाइट मेटल के बड़े आकार के पशु पक्षी फर्नीचर आदि उदयपुर में बड़े पैमाने में बनाए जाते हैं। जोधपुर में जिंक मेटल की वस्तुएं बनाने का कार्य खूब होता है। मोती बांसवाड़ा में कल्चरड मोती मानव की सहायता से तैयार मोती का उत्पादन किया जा रहा है। जयपुर में मोती की सफाई व तथा बिंदाई का काम होता है। मिट्टी की मूर्ति शिल्प मोलेला राजमंद में कुम्हार कुमावत जाति के लोग मिट्टी की अद्भुत मूर्तियां बनाते हैं। इसी प्रकार नागौर जिले की मुंडावा तहसील के भू गांव में बने मिट्टी के खिलौने बहुत प्रसिद्ध हैं। नागौर जिले का मेड़ता कस्बा भी मिट्टी के सुंदर खिलौने बनाने का मुख्य केंद्र है। ये लोग गाय का खिलौना नहीं बनाते। इनके यहाँ की गौर गवर बहुत प्रसिद्ध है। पड़ चित्रण में मुख्यतः 3 प्रकार के रंग प्रयुक्त होते हैं। पत्थर के रंग वनस्पति के रंग तथा नेपथाल के रासायनिक रंग। अच्छी पड़ केवल पत्थर के रंग से ही बनती है। सूखे रासायनिक रंगों को प्यावड़ी कहते हैं। पीतल के बर्तनों व वस्तुओं पर खुदाई व नक्काशी का काम नागौर में होता है। नारियल की कलात्मक चूड़ियाँ पट्टे बनाने का काम भीलवाड़ा व कपासन चित्तौड़गढ़ में होता है एवं जूट की गुड़िया पर्स जूते आदि बनाने का काम दीनानाथ जी की गली जयपुर में होता है। हड्डियों की चूड़ियाँ आभूषण एवं अन्य सजावटी सामान बनाने का कार्य जयपुर में होता है। यह कुमावत जाति के लोग परंपरागत रूप से हाथी दांत पर इन वस्तुओं का निर्माण करते हैं। अंता 12 में कंठियाँ मालाएं बनाने का काम बहुत से होता है। इन कंठियों के मणके तुलसी अलसी के पौधों के तने से बनते हैं। ठप्पा देवी देवताओं की छाया को धातु पर उतारकर उनके छोटे छोटे ठप्पे या फूल बनाना जो गले में पहने जाते हैं। राजस्थान में हस्तशिल्प कपड़े पर हाथ से छपाई ब्लॉक प्रिंटिंग कपड़े पर परंपरागत रूप से हाथ से छपाई का कार्य कमोबेश संपूर्ण राजस्थान में होता है। छपाई कार्य करने वाले छिपे कहलाते हैं। सांगानेर के छिपे नामदेवी छिपे कहलाते हैं। बाड़मेर में खत्री जाति के लोग परंपरागत रूप से छपाई का कार्य करते हैं। जयपुर में कपड़ों पर ब्लॉक प्रिंटिंग छपाई के कार्य को महाराजा सवाई जयसिंह ने प्रोत्साहन दिया। गोबर तिल्ली का तेल बकरी की भिंगनी और सोडे के मिश्रण से एक घोल बनाया जाता है। इसमें कपड़े की पूरी रात भिगोने के बाद सुखाया जाता है। सूखने के बाद उसे फिर से हरड़ के फिर लकड़ी के छापों ब्लॉक्स से उन पर छपाई की जाती है। छपाई के लिए पहले सीमित और प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता था। सिंथेटिक या प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है। छपाई के लिए विशेष रूप से सांगानेर जयपुर बालोतरा बाड़मेर पाली जैसलमेर बगरू अकोला चित्तौड़गढ़ आहड़ उदयपुर पिपाड़ जोधपुर काला डेरा वर्तमान में जयपुर ग्रामीण पूर्व में जयपुर बड़ा गांव जावता बस्ती चित्तौड़गढ़ आदि स्थल प्रसिद्ध है। कपड़ों पर हाथ से छपाई का कार्य लट्ठे या मलमल या पापलिन पर किया जाता है। कुछ प्रसिद्ध स्थानों की छपाई निम्न है। बाड़मेर की अजरक प्रिंट जिसमें नीला व लाल रंग अधिक प्रयुक्त होता है। यह मलीर प्रिंट जिसमें कथई व काला रंग होता है से प्रयुक्त किया जाता है। दोनों प्रिंट में अलंकरण ज्यामितिक ही होते हैं। ये कपड़े की दोनों तरफ की जाती है। अकोला चित्तौड़गढ़ की आजम प्रिंट इसमें लाल काले व हरे रंग का अधिक प्रयोग किया जाता है। यहाँ की छपाई के गागरे प्रसिद्ध हैं। सांगानेर की सांगानेरी प्रिंट में काले व लाल रंग की अधिकता रहती है। बगरू प्रिंट इसमें काला व लाल रंग विशेष रूप से प्रयुक्त होता है। कपड़े की रंगाई का कार्य नीलग्रों व रंग रेजों द्वारा किया जाता है। बंदेज का कार्य जोधपुर जयपुर शेखावाटी बीकानेर सीकर आदि स्थानों पर होता है। जयपुर का लहरिया व पोंचा प्रसिद्ध है। पोंचा जच्चा स्त्री पहनती है जिसमें मुख्य रूप से पीला रंग होता है एवं चारों और किनारों पर लाल रंग होता है। इसमें चारों ओर कोरा पल्ला व बीच में बड़े गोल फूल होते हैं। पोंचा वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पोंचे को पीला भी कहते हैं। लहरिया राजस्थान की स्त्रियों द्वारा श्रावण में विशेषकर तीज पर पहनने जाने वाली ओढ़नी है। बीकानेर लहरिया व मुंडे के लिए प्रसिद्ध है।
जयपुर के रंगरेज व नीलगर राजशाही लहरिया व समुद्र लहर नामक लहरिया रंगते हैं, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती हैं। कढ़ाई व सीधाकारी कपड़े पर विभिन्न रंगों के रेशमी धागों से कढ़ाई का कार्य किया जाता है। यह कार्य सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना आसपास के इलाकों में विशेष तौर पर होता है। सूती या रेशमी कपड़ों पर बादले से छोटी छोटी बिंदकी की कढ़ाई मुकेश कहलाती है। पेचवर्क विविध रंग के कपड़ों के टुकड़े काटकर कपड़ों पर विविध डिजाइन से सिलना पेचवर्क कहलाता है, जो शेखावट क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित है। चट्टापट्टी का कार्य, चट्टापट्टी में अभिप्राय को कपड़ों में काटकर दूसरे कपड़े पर टांग या सिल दिया जाता है। जरी व गोटे का काम, कपड़ों पर जरी, आरी, तारी व गोटे किनारी का प्रयोग महिलाओं द्वारा विशेष तौर पर किया जाता है। गोटे का काम मुख्यतः खंडेला, नीम का थाना, जयपुर, बिनाया व अजमेर में होता है। जरी का काम महाराजा सवाई जय सिंह के समय सूरत से जयपुर लाया गया था। गलीचे, नमदे व दरिया जयपुर गलीचे निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अब गलीचे टोंक, ब्यावर, किशनगढ़, मालपुरा, भीलवाड़ा आदि स्थानों पर भी बनते हैं। आमेर शासक मानसिंह प्रथम ने राजस्थान में गलीचे बनाने की पहचान की। इराक के शाह अब्बास द्वारा जयपुर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह को एक अद्वितीय गलीचा भेंट किया गया था, जो वर्तमान में जयपुर के राजकीय संग्रहालय में स्थित है। नागौर के टांकला ग्राम व जोधपुर, वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण जिले में एक सालावास ग्राम की दरिया प्रसिद्ध हैं। सूत की दरियां जोधपुर, टोंक, नागौर, बाड़मेर, भीलवाड़ा आदि स्थानों पर बनाई जाती हैं। टोंक के ऊनी नमदे प्रसिद्ध हैं। ऊन को कूट कूट कर उसे जमाकर जो वस्त्र बनाए जाते हैं उसे नमदा कहते हैं, जिसका उपयोग फर्श कवरिंग के लिए किया जाता है। नमदा बनाने की कला राजस्थान की नहीं है, इसे ईरान से आयातित माना जाता है। बीकानेर जिले का गलीचे का कार्य सर्वाधिक सुंदर माना जाता है। कपड़ों पर चित्रकारी, राजस्थान में कपड़ों पर विभिन्न प्रकार के विषयों व आख्यानों का चित्रित करने की विशिष्ट परंपरा है। इसकी मुख्य कलाएं निम्न है। पट चित्रण, यह शाहपुरा व उसके आसपास के क्षेत्रों में कपड़ों पर लोक देवी देवताओं के पौराणिक आख्यानों को चित्रित करने की विशिष्ट शैली है। मुख्यतः लाल व हरा रंग प्रयुक्त। शाहपुरा का जोशी परिवार इसमें सिद्धहस्त है। नाथद्वारा की पिछवाइयां, नाथद्वारा में श्री कृष्ण प्रतिमा के पीछे दीवारों पर लगाए जाने वाले कपड़े के पर्दों पर श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया जाता है। ये पिछवाइयां कहलाती है। पिछवाइयों का प्रयोग कृष्ण मंदिरों, वल्लभ संप्रदाय के में मुख्य मूर्ति के पीछे पर्दे के रूप में होता है, जो नाथद्वारा, कांकरोली, कोटा आदि स्थानों पर स्थित है। बातिक वार्तिक कला, कपड़े को बीच बीच में मोम से ढककर शेष खाली स्थानों पर विभिन्न प्रकार के रंगना या चित्रांकन करना बातिक पेंटिंग कहलाती है। यह राजस्थान की चुनर पत्ती का ही परिष्कृत रूप है। इस कला बातिक का विकास दक्षिण भारत में हुआ। बातिक के कार्य के लिए सीकर जिले का खंडेला, वर्तमान जिला नीम का थाना, देश विदेश में प्रसिद्ध है। खंडेला के उमेश चंद्र शर्मा बातिक शैली के एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चितेरे हैं। मिनिएचर पेंटिंग्स, छोटी छोटी वस्तुओं या हाथीदांत पर अति लघु एवं सूक्ष्म चित्रांकन, जो जोधपुर, जयपुर, किशनगढ़ आदि क्षेत्रों में विशेष प्रचलित हैं। ब्लू पॉटरी, क्वार्टर्स व एवं चीनी मिट्टी के बर्तनों पर मुख्यतः नीले, हरे व अन्य रंगों से चित्रण ब्लू पॉटरी कहलाता है। राजस्थान में ब्लू पॉटरी के लिए जयपुर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। भारत में यह कला मुगल काल में फारस ईरान से आई थी। महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में यह जयपुर में अत्यधिक फली फूली। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत इसके सिद्धहस्त कलाकार थे। इन्होंने इस कला को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध कर पुनर्जीवित किया। इन्होंने 1960 के दशक में अपने निवास पर कृपाल कुंभ नामक संस्था प्रारंभ की। सन 1974 में जयपुर के कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। स्वर्गीय नाथीबाई ब्लू पॉटरी की सिद्ध हस्तकार महिला थी। वर्तमान में गोपाल सैनी ब्लू पॉटरी के जाने माने हस्तशिल्पी हैं। इसके अलावा ब्लैक पॉटरी व सुनहरी पॉटरी भी प्रसिद्ध है। कोटा क्षेत्र में फूलदानों, प्लेटों एवं मटकों आदि पर काले रंग की चित्रकारी ब्लैक पॉटरी कहलाती है। लाख का काम, राजस्थान में लाख से चूड़ियां, खिलौने व सजावटी सामान बनाए जाते हैं। लाख का काम जयपुर व जोधपुर में सर्वाधिक होता है। जयपुर के महाराजा राम सिंह के समय लाख कला को भरपूर संरक्षण मिला। लाख का काम करने वाले लखेरा कहलाते हैं। टेराकोटा, पकाई हुई मिट्टी के बर्तन, खिलौने आदि समस्त राजस्थान में बनाए जाते हैं। नाथद्वारा राजसमंद के पास मोलेला गांव, भू नारावता गांव, जालोर एवं बस्सी चित्तौड़गढ़ मिट्टी के खिलौने, बर्तन आदि के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा से उन्नत मूर्तियों या देवताओं की मूर्तियां बनाने की मोलेला कला में मिट्टी को मजबूत करने और उसे कड़ा बनाने के लिए उसमें चावल की भूसी और गधे का गोबर मिलाया जाता है। उल्लेखनीय है कि मोलेला के शिल्पी मोहनलाल को इस कला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। अलवर में मिट्टी की बिल्कुल बारीक व प्रकार कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसे कागजी टेराकोटा कहते हैं। इसे डबल कर्ट पॉटरी भी कहते हैं। सुनहरी टेरिकोटा के लिए बीकानेर प्रसिद्ध है। मीनाकारी, सोने चांदी अन्य भूषणों पर कलात्मक वस्तुओं पर मीना चढ़ाने की कला मीनाकारी कहलाती है। राजस्थान में सर्वप्रथम जयपुर में यह महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा 16वीं शताब्दी में लाहौर से लाई गई। राजा मानसिंह प्रथम लाहौर से 5 कारीगर इस कला को प्रारंभ करने के लिए लाए थे। यह कला मूलतः फारस ईरान से मुगलों द्वारा लाई गई थी। राजस्थान में मीनाकारी के कार्य के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। सरदार कुदरत सिंह को प्रमुख शिल्पी मीनाकारी में दक्ष होने पर 1988 में पद्मश्री से अलंकृत किया गया था। थेवा कला, प्रतापगढ़ में कांच की वस्तुओं पर सोने का सूक्ष्म व कलात्मक चित्रांकन कार्य किया जाता है, जिसे थेवा कला के नाम से जाना जाता है। वहाँ का सोनी परिवार इस कला के लिए सिद्धहस्त है। इसमें हरा रंग अधिक प्रयुक्त होता है। थेवा कला के जनक प्रतापगढ़ के नाथू जी सोनी माने जाते हैं। इनके परिवार में थेवा कला के उत्कृष्ट कार्य हेतु 5 व्यक्तियों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं। एक ही परिवार द्वारा सर्वाधिक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के सम्मान स्वरूप इस परिवार राज सोनी का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। प्रतापगढ़ की आदिवासी जनजातियों में पित्तल व चांदी के आभूषण प्रसिद्ध है। कुंदन, स्वर्णाभूषणों में कीमती पत्थर जड़ने की कला कुंदन कहलाती है। जयपुर में अधिक प्रचलित है। कोफ्तागिरी, फौलाद, लोहे की बनी हुई वस्तुओं पर सोने व पतले तारों की जड़ाई कोफ्तागिरी कहलाती है। कोफ्तागिरी कला दमिश्क ईरान से पंजाब लाई गई और वहां से गुजरात व राजस्थान में इसे लाया गया। कोफ्तागिरी जयपुर, उदयपुर व अलवर में बहुतायत से होती है। तहनीशा के काम लोहे के हथियारों व अन्य वस्तुओं पर डिजाइन को गहरा खोद कर उसमें पतला तार भर दिया जाता है। अलवर के तलवार साज एवं उदयपुर के सिगलीगर यह काम सुंदर ढंग से करते हैं। मुरादाबादी का काम पित्तल के बर्तनों पर खुदाई करके उस पर कलात्मक नक्काशी का कार्य मुरादाबादी का काम कहलाता है। जयपुर में यह कार्य बहुतायत से होता है। अलवर में यह कार्य प्रचलित है। बादला, जस्तार जिंक धातु से निर्मित पानी की बोतलें, जिसमें लंबे समय तक पानी ठंडा रहता है, क्योंकि इसके चारों ओर कलात्मक कपड़े का आवरण चढ़ा दिया जाता है। जोधपुर के बादले सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। यह कला दमिश्क से भारत आई। उस्ता कला व मुन्नावती का काम
ऊँट की खाल के कुप्पों पर सोने व चांदी से कलात्मक चित्रांकन व नक्काशी मुमनावती का काम कहलाता है। बीकानेर का उस्ता परिवार इस कार्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हिसामुद्दीन उस्ता इसके सिद्ध हस्तकलाकार थे। इन्हें 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यह कला ईरान से मुगल काल में भारत आई थी। बीकानेर महाराजा राय सिंह के समय मुगल दरबार से उस्ता कलाकारों को बीकानेर लाकर यह कला यहाँ विकसित की गई। राज्य सरकार द्वारा सन 1975 ईस्वी में उस्ता कला के विकास व प्रशिक्षण हेतु बीकानेर में उस्ता कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई। बाखला मारवाड़ में ऊँट के बच्चे को टोड्यो कहा जाता है, जिसके मुलायम बालों को सूत के साथ धागा मिलाकर बहुत बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है, उसे बाखला कहते हैं। इसकी विशेषता है कि वर्षा की नमी में भी यह सूखा रहता है। हाथी दांत व चंदन पर यह कार्य जयपुर में मुख्य रूप से होता है। इसकी कई कलात्मक वस्तुएं एवं खिलौने, देवी देवताओं की मूर्तियां आदि बनाई जाती हैं। खुदाई का काम शुरू की चंदन की कलाकारी भी प्रसिद्ध है। पवन जहांगीर चौथमल जहांगीर जहाँ के प्रसिद्ध कलाकार है। 20 मार्च 2022 को जापान के प्रधानमंत्री को पवन जहांगीर द्वारा चंदन की लकड़ी से बनाई गई मोरपंखी कृष्ण पंखी समृद्धि चिन्ह के रूप में प्रदान की गई। पेपरमेशी या कुट्टी का काम कागज की लुगदी बनाकर उससे कलात्मक वस्तु बनाना पेपरमेशी कहलाता है। यह कार्य मुख्यतः जयपुर व उदयपुर में होता है। पेपरमेशी या कुट्टी का काम कागज की लुगदी बनाकर उससे कलात्मक वस्तुएं बनाना पेपरमेशी कहलाता है। यह कार्य मुख्यतः जयपुर व उदयपुर में होता है। मिरर वर्क पश्चिमी राजस्थान विशेषकर जैसलमेर व बाड़मेर के ग्रामीण क्षेत्रों में कपड़ों पर शीशे लुकिंग ग्लास के छोटे छोटे टुकड़ों को सिलने का काम बहुतायत से किया जाता है। यह कला सिंध व बलूचिस्तान से इस क्षेत्र में आई। तारकशी नाथ द्वारा में चांदी के बारीक तारों से विभिन्न आभूषण में कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। कला तारकशी या इन जेवरों को तारकशी के जेवर कहते हैं। रत्नाभूषण जयपुर में मूल्यवान पत्थरों युक्त सोने चांदी के आभूषण बनाने का कार्य परंपरागत रूप से होता है। इस कार्य के लिए जयपुर समस्त विश्व में प्रसिद्ध है। यह पन्ने की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडी है। जड़ाऊ गहनों के लिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व उदयपुर प्रसिद्ध है। चमड़े की कलात्मक वस्तु चमड़े की कलात्मक जुतियां या मोजड़ियां जोधपुर में बहुतायत से बनती है। जयपुर, नागौर, जालौर इसके अन्य मुख्य केंद्र है। बीनमाल व नागौर की कशीदाकारी वाली मोजड़ियां प्रसिद्ध है। चांदी की कलात्मक वस्तुएं बीकानेर में चांदी की डिब्बियां, अफीम दानियां, कटोर दान, सिगरेट केस, केवाड़, जोड़ियां आदि बहुत ही कलात्मक एवं सुंदर बनाई जाती है। उदयपुर के सिकली घर घराने के लोग चांदी के खिलौने, पशु पक्षी, शस्त्रों की मूठ आदि बहुत सुंदर बनाते हैं। लकड़ी के खिलौने, अन्य कलात्मक सामान, लकड़ी के आकर्षक खिलौने बनाने का काम उदयपुर व सवाई माधोपुर में अधिक होता है। चित्तौड़ के बसी ग्राम में खेरादी जाति के लोगों द्वारा लकड़ी के कई कपाटों की मंदिर की प्रतिकृति कावड़ बनाई जाती है। उदयपुर व बस्सी में लकड़ी के खिलौने व अन्य वस्तुओं में पीतल आदि धातुओं की तारों आदि से भराई की जाती है। लकड़ी के फर्नीचर पर बारीक खुदाई व नक्काशी का कार्य बाड़मेर उम्दा किस्म का होता है। चंदन की लकड़ी पर नक्काशी व बारीक खुदाई का कार्य जयपुर व चूरू में होता है। मूर्तिकला राज्य में पत्थर की सुंदर मूर्तियां बनाने का कार्य जयपुर में होता है, सर्वाधिक होता है। यह मुख्यतः सफेद संगमरमर की मूर्तियां बनती हैं। इसके अलावा डूंगरपुर में व बांसवाड़ा के नीट तलवाड़ा में सोमपुरा जाति के मूर्तिकार काले संगमरमर की मूर्तियां बनाते हैं। लाल पत्थर की मूर्तियां अलवर की थानागाजी तहसील में बनती है। पत्थर की मूर्तियां बनाने वाले सिलावट कहलाते हैं। धातु की मूर्तियां व वस्तुएं जोधपुर में जस्ते की मूर्तियां व अन्य कलात्मक वस्तुएं खिलौने आदि बनाने की फैक्ट्रियां हैं। मथेरन कला धार्मिक स्थलों एवं पौराणिक कथाओं पर आधारित विभिन्न देवी देवताओं के आकर्षक भित्ति चित्र, ईसर, तोरण, गणगौर आदि का निर्माण व इन्हें विभिन्न आकर्षक रंगों से सजाने की कला जो बीकानेर क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। आला गिला कारीगरी पत्थर व चूने की दीवारों पर चूने व कली के साथ आकर्षक चित्रकारी भित्ति चित्रण करना चुनगरों द्वारा कलाकारी की जाती है। बीकानेर व शेखावाटी क्षेत्र में इस कला के अधिकांश कारीगर हैं। जट कतराई ऊँट के शरीर से बालों की कतर कर शरीर पर कई तरह की आकृति उकेरने की कला। ऊँटों का पालन पोषण करने वाले रायका और रेवाड़ी जाति के लोगों को यह विलक्षण कला धरोहर के रूप में मिली है। जसोल की जटपट्टी जसोल गांव बाड़मेर अपने जटपट्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जटपट्टियां बकरी के बालों से बनती है। जटपट्टी उद्योग जिरोही, बांकड़ा व गंधा के नाम से भी जाना जाता है। हस्त निर्मित कागज सांगानेर जयपुर में कई प्रकार का हस्त निर्मित कागज बनाया जाता है। इसके अलावा गोसुंडी चित्तौड़गढ़ के कागजी मुसलमान कलाकारों द्वारा हस्त निर्मित कागज बनाया जाता है। हाथ से कागज बनाने की कला मुगल बादशाह हुमायूं के समय तारास्कंद से यहाँ आई थी। रंगीन कांच की कलाकृतियां रंगीन कांच के टुकड़ों के द्वारा विभिन्न आकर्षक कलाकृतियां बनाने में जयपुर के श्री हरिनारायण मारोठिया सिद्ध हस्त हैं। कांसे के बर्तन बनाने का कार्य भीलवाड़ा में अधिक होता है। हरजी गांव जालौर के मामा जी के घोड़े प्रसिद्ध है। पर कलात्मक कार्य जोधपुर में होता है। धनुष बाण बनाने का कार्य चंदू जी का गड़ा बांसवाड़ा एवं बोडीगामा डूंगरपुर नामक गाँव में मुख्यतः होता है। कोटा डोरिया की साड़ियां बनाने का उद्योग केथुन, मांगरोल एवं कोटा में केंद्रित है। विकास के लिए फैशन का संबंध खादी एवं कोटा डोरिया को लोकप्रिय बनाने से संबंधित है। राज्य में फैशन फॉर डेवलपमेंट योजना का प्रारंभ वर्ष 2008 में किया गया था। पलाण ऊँट की पीठ पर कसा जाने वाला बैठने का सीट जैसा ढांचा, घोड़े की पीठ पर रखा जाने वाला इसी प्रकार का ढांचा जीन कहलाता है। कागज जैसे पतले पत्थर चित्रांकन करने का कार्य बीकानेर में होता है। कांसे के बर्तन बनाने वाले कारीगर कंसारा कसेरा कहलाते हैं तथा पीतल के बर्तन बनाने वाले कारीगर ठठेरा कहलाते हैं। दूध घी आदि रखने छोटे बर्तन को गोवणियां कहते हैं। सोने चांदी के वर्क महीन पत्त बनाने वाले कारीगर पन्नीगर कहलाते हैं। वर्क का प्रयोग पान के साथ या मिठाइयों पर लगाने में किया जाता है। मिट्टी के बर्तन व अन्य सामान बनाने वाले कलाकार को कुम्हार या बटेड़ा एवं इमारती कार्य चिनाई कार्य करने वाले कारीगरों को चजेरा कहते हैं। चेजारा मणिहार लाख के समान एवं रेशम की डोरी, मोतियों, सलमे, सितारे आदि से सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं, माला, कंठी आदि बनाने वाले कारीगर मणिहारी कहलाते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में मुकुंदगढ़ व लक्ष्मणगढ़ के पाटौदा के लुगड़े प्रसिद्ध हैं। महत्वपूर्ण तथ्य पड़ चित्रण लगभग 500 वर्ष पुरानी लोक कला है। मोटे हथ कते सूती कपड़ों या रेजी पर गेहूं या चावल के मांस में गोंद मिलाकर कलफ लगाते हैं, फिर उस पर पड़ तैयार करते हैं। फगड़ियाँ होली के अवसर पर पहने जाने वाले वस्त्र। शिकर के रंगरेजों छिंपों की चुनरी में पशु पक्षियों के अलंकरण बनाने की कला प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर में
दाबू प्रिंट हेतु मेन मोम का दाबू प्रयुक्त किया जाता है। सांगानेर में बगरू में गेहूं के बिंदन का दाबू काम में लेते हैं। बालोतरा में मिट्टी का दाबू प्रयुक्त किया जाता है। सुनहरे गोल्डन धागे से कढ़ाई किया हुआ वस्त्र हिरण्य कहलाता है। फारसी में इसे जरदोजी कहते हैं। इसमें जो सुनहरे तार का प्रयोग होता है उसे कलाबतू कहा जाता है। भर्त, सूफ, कुरमजी, आरी आदि शब्द कढ़ाई व पेचवर्क से संबंधित है। कपड़े पर हाथ की छपाई हेतु लकड़ी के ठप्पे ब्लॉक्स बनाकर छपाई की जाती है, जिसे ठप्पा या भात कहते हैं। बांधों और रंगों कला के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। छातों अमरेला के लिए पाली जिले में स्थित फालना प्रसिद्ध है। जालोर का लेटा ग्राम खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हैंडलूम मार्क हैंडलूम कपड़ों की प्रमाणिकता बतलाता है। हथकरघा निर्मित वस्त्रों की पहचान के लिए हैंडलूम मार्क लगाया जाता है। जिसे वस्त्र पर यह मार्क लगा होता है उसका अर्थ है कि कपड़ा 100% हथकरघा का बना हुआ है। मल्यगिरी भूरे रंग के मल्यगिरी रंग को कई मिश्रण से तैयार किया जाता है। इस रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता है। जयपुर महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखी अभी तक सुगंधित है। मोती भारत यह जालौर जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है। यह काम फैब्रिक के ऊपर नहीं किया जाता। अपारदर्शी सफेद मोती आधार बनाते हैं, जिस पर पारदर्शी मोतियों की विभिन्न आकृतियों को एक साथ जोड़कर रंगीन मोतियों की विस्तृत श्रृंखला बनाई जाती है। एप्लिक ओडिशा के पिपली शिल्प को एप्लिक के नाम से जाना जाता है। इसमें बेस कपड़े पर कपड़े के रंगीन टुकड़ों को एक साथ सिलाई करना शामिल है। मोजड़ी जोधपुर की कसीदा कार मोजड़ी जुतियाँ जयपुर की नागर जुतियाँ व भीनमाली जालोर की जुतियाँ विशेष प्रसिद्ध है। जूते अथवा जुती के लिए जरबा, पेजार, पगरखा, मोजड़ी आदि शब्दों का प्रयोग होता है। विवाह उत्सव पर वर वधू द्वारा पहनने जाने वाली जुतियाँ चौब वाली कहलाती हैं। इस पर जरी का काम होता है। दूल्हे की जुतियों को दुल्हे की जुतियां बिनोटा कहलाती है। बड़ू वर्तमान में डीडवाना, कुचामन, पूर्व में नागौर में बनने वाली कसीदाकारी जुतियां एक परियोजना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा UNDP के तहत चलाई जा रही है। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं के विपणन एवं उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए जयपुर में राजस्थली एम्पोरियम कार्यरत है। पट्ट चित्रण कपड़े पर चित्रांकन को राजस्थानी में क्या कहते हैं? फड़। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र अधधृत किए गए हैं। भगवान कृष्ण के जीवन से पाबूजी के अनुयायी किस वाद्य यंत्र के साथ पड़ गाते हैं? रावण हत्था। सांझी पूजन किसमें लोकप्रिय है? कुंवारी कन्याएं। कागज पर निर्मित चित्र कौन सा है? पाने। कामड़ जाति के भोंपों द्वारा किस लोक देवता की पढ़ गाई जाती है? रामदेव जी। पिछवाइयों का संबंध नाथ द्वारा से। सबसे अधिक चित्रांकन एवं सबसे लंबी गाथा किस फड़ में शामिल है? देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़ बांची जाती है गुज्जर भोंपों द्वारा। किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट विभाग ने टिकट जारी किया? देवनारायण जी। सबसे लोकप्रिय पढ़ है पाबूजी की पढ़ चित्रण कपड़े पर चित्रांकन को राजस्थानी में क्या कहते हैं? फड़ या पढ़। सांझी की माता किसे कहा जाता है? पार्वती माता। कागज से बने देवी देवताओं के चित्र जिन्हें त्योहार पर दीवार पर चिपकाकर पूजन किया जाता है कहलाते हैं पाने। विवाह आदि मांगलिक अवसरों एवं कुमकुम अक्षत आदि रखने हेतु बने लकड़ी या धातु के पात्र चौपटे कहलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में घर की छोटी मोटी वस्तुओं को रखने हेतु बनाई गई मिट्टी की महलनुमा आकृति कहलाती है व्हील। मांडने का एक प्रकार है सातिया, पगल या चौकड़ी। कावड़ कला का संबंध किससे है? काष्ठ चित्रण से। भोंपों द्वारा चित्रित कथा के समक्ष खड़े होकर नृत्य व गायन कहलाता है पड़वाचन। चंदू जी का गढ़ा एवं बोड़ी गामा स्थान किसके लिए विख्यात है? तीर कमान निर्माण के लिए। पद्मश्री महेश राज सोनी की किस क्षेत्र में पहचान है? थेवा कला। मथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? बीकानेर। राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? जयपुर। डूंगरशाही ओढ़नी किस कला से संबंधित है? बाटिक। राजस्थान में किस घराने में मीनाकारी को प्रोत्साहित किया? जयपुर ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकारी किन बर्तनों पर की जाती है? केवल चीनी मिट्टी के बर्तनों पर। राज्य की पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही लोक कलाओं के संरक्षण, खोज एवं संवर्धन करने और उनका समन्वित विकास करने के उद्देश्य से स्थापित संस्था भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। श्री देवी लाल सांबर को भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर का संस्थापक माना जाता है। श्री अब्दुल गफूर खां, इम्तियाज अली तथा अब्दुल रजाक कुरैशी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? पित्तल पर खुदाई। कावड़ के लिए असत्य है। यह एक प्रकार का खिलौना है। सांझी पूजन किसमें लोकप्रिय है? कुंवारी कन्या। कागज पर निर्मित चित्र पाने। लकड़ी पर निर्मित चित्र कावड़। कपड़े पर निर्मित चित्र फड़। मानव शरीर पर निर्मित चित्र गूंदना। सबसे लोकप्रिय पढ़ बाबूजी की पढ़ चित्रण कपड़े पर चित्रांकन को राजस्थानी में क्या कहते हैं? पढ़ या फड़। रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य है राजस्थानी लोक कलाओं का संरक्षण, संकलन एवं उन्नयन। सांझी की माता किसे माना जाता है? पार्वती माता को। बेवान कला संबंधित है काष्ठ कला से। श्री लाल जोशी का संबंध था फड़ चित्रण से। मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? जालोर। उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता कैमल हाइड केंद्र की स्थापना 1973 ईस्वी में कहाँ की गई? बीकानेर। किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में ही देखा जाता है? कावड़। पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री के क्षेत्र में प्रसिद्ध है कावड़। टेरा कोटा में उन्नत मूर्तियां या देवताओं की मूर्तियां बनाने की। मोलेला कला में मिट्टी को मजबूत करने उसे कड़ा बनाने के लिए उसमें निम्न में से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? ये है चावल की भूसी व गधे का गोबर। कोफ्तगिरी राजस्थान का पारंपरिक शिल्प एक प्रकार की सजावट है जिसकी उत्पत्ति भारत में मुगलों के साथ हुई। नर्मदा
राजस्थान का एक स्थानीय शब्द है। यह एक प्रकार का ऊनी कपड़ा है जिसका उपयोग फर्श कवरिंग के लिए किया जाता है और इसका उत्पादन मुख्यतः टोंक में होता है। नमदा बनाने की कला राजस्थान की नहीं है, इसे ईरान से आयातित माना जाता है। राजस्थान की लोक परंपरा किसी एक व्यक्ति या एक व्यक्ति समूह की सृजना नहीं है। लोक परंपरा मानवता की स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है। ए और आर दोनों सही हैं। चांदी के आभूषणों की तारकशी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह द्वारा लाई गई लाहौर से। जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासन के शासनकाल में आई? मानसिंह प्रथम। अजरक प्रिंट में आमतौर पर किस रंगों का प्रयोग किया जाता है? नीला व लाल। राजस्थान के किस जिले की ब्लैक पॉटरी फूलदान प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? कोटा। राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंध है? मीनाकारी। सम्मिलित कीजिए। अजरक प्रिंट बाड़मेर। जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़। पिछवाई नाथ द्वारा। दाबू प्रिंट अकोला। स्वर्गीय इसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्त कलाकार थे? उस्ता कला। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तशिल्प स्थान सुमेलित नहीं है? जटपटी नागौर।